आपकी चैप्टर 5 की फर्स्ट एक्सरसाइज है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। और इस एक्सरसाइज में आपने स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक हमें कॉन्टिन्यूअस प्रूव करना है। और हर एक पॉलिनोमियल, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सारे के सारे कॉन्टिन्यूअस होते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब जैसे fx = x + 1 है, x की जगह आप 1 2 3 4 5 समथिंग कुछ भी पुट करते चले जाओ, आपकी जो वैल्यू आएगी, जो रेंज आएगी, इसकी रेंज इंफिनिटी तक आएगी। यानी कि आप नॉन स्टॉप ऊपर तक बढ़ते चले जाओगे या ऊपर से नीचे तक आते चले जाओगे, कहीं पर भी ये फंक्शन ब्रेक नहीं होगा और वो फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस होता है। और कॉन्टिन्यूअस ये जो एक्सरसाइज आपकी एग्जाम में आएगी, ये 4 मार्क्स की आएगी। जैसे 1/x + 1, मैं इसको पूछूं क्या यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा? ऐसे फंक्शन के लिए आपने ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर है 1/x + 1, डिनोमिनेटर को आपने चेक करना है। ये जो x है हमारे पास, इस x में कोई भी आप ऐसी वैल्यू पुट ना करो जिससे डिनोमिनेटर आपका 0 बन जाए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, r - 1, यानी कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1। -1 को छोड़कर आपका हर एक रियल नंबर पर ये जो फंक्शन है कॉन्टिन्यूअस होगा। इज दैट क्लियर? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉन्टिन्यूअस? एनी डाउट? कॉन्टिन्यूअस का मतलब ये होता है बेटा, जैसे x + 1 है, हम नॉन स्टॉप कोई भी वैल्यू पुट करते चले जा रहे हैं और वो सारा हमारे पास क्या आएगा, इंफिनिटी तक आंसर आता ही चला जा रहा है, तो वो आपका कॉन्टिन्यूअस होगा। अब मैंने एग्जांपल लिया 1/x + 1, इसको चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो x के अंदर ऐसा कोई नंबर पुट नहीं करना जिससे आपका डिनोमिनेटर 0 बन जाए। x में -1 पुट करेंगे तब 0 आएगा, यानी कि -1 को छोड़कर ऑल रियल नंबर सभी पर यह फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर जैसे फर्स्ट है आपका fx = x + 1 फाइंड f of 2, कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या है, जहां पर भी हमारे पास x है वहां पर हमने 2 पुट कर देना है, आंसर आ गया 3। ये हमारे पास कॉन्टिन्यूअस फंक्शन आ जाएगा। पहले 2-3 क्वेश्चन आप लोग देखोगे आपकी एनसीईआरटी बुक में, फर्स्ट क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है, उसमें f of 0, f of 2, f of 1, ये सारी बातें निकालनी है ना गिवन। इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सेकंड क्वेश्चन में भी आपके पास यही है। थर्ड क्वेश्चन में आपको चेक करना है कि कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कौन सा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जैसे x² + 25/x - 5, ये फंक्शन दे दिया और इसको चेक करो क्या ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो इसमें क्या होगा महेश, क्या यह फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है? यस, r-5 हमने अगर कोई फ्रैक्शनल टर्म हमारे पास आती है तो हमने उसका डिनोमिनेटर चेक करना है कि डिनोमिनेटर में ऐसी कोई वैल्यू पुट ना करें जिससे कि वो 0 बन जाए, यानी कि ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5 को छोड़कर आपके सारे के सारे रियल नंबर, तो यह फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। तो पहले 3 क्वेश्चंस में कोई डाउट है आपको? 3-4 क्वेश्चंस में ये जो चैप्टर स्टार्ट किया है ना हमने, चैप्टर नंबर 5, ये चैप्टर पूरा यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, कैलकुलेशन का पार्ट। चैप्टर नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 5 चैप्टर हैं और इन 5 चैप्टर की जो एग्जाम के अंदर सीबीएसई में जो वेटेज होती है वो 38 मार्क्स की है आउट ऑफ 80। अप्रोक्सीमेट 50% सिलेबस आर कमिंग फ्रॉम दीज 5 चैप्टर्स। पहले इन 5 चैप्टर से हमारे पास 40 मार्क्स के आसपास का आ रहा है। तो इसीलिए देखो 13 टोटल हमारे पास 13 चैप्टर हैं और 13 में से 5 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से हमारे पास कितने 40 मार्क्स के आसपास आ रहे हैं और बाकी बचे हुए 8 चैप्टर में 40 मार्क्स के आसपास आ रहा है। तो इम्पोर्टेंस अपने आप बन जाती है इन 5 चैप्टर्स की।
और ये जो चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, 7, 8, 9 ये सारे के सारे चैप्टर एक दूसरे पर बेस्ड है। 5th चैप्टर नहीं समझ आया तो 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आया तो 7 नहीं आएगा। इस तरह से रोटेशनली आपके ये चैप्टर चलते रहेंगे। समझ गए ना मेरी बात? तो इसीलिए ये हमने बड़े अच्छे ध्यान से करना है हर एक चीज। तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। fx इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n। तो इसको आपने बता देना है क्या यह कॉन्टिन्यूअस होगा कि नहीं होगा, और n पर ही बताना है। तो लिमिट x टेंड्स टू n x रेज टू द पावर n, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आएगा n रेज टू द पावर n। n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। जैसे पॉजिटिव इंटीजर का मतलब यहाँ पे मैं 1 पुट कर दूं, 1 की पावर 1 1, 2 पुट करेंगे 2 की पावर 2 4, 3 पुट करेंगे 3 की पावर 3 9। यानी कि आपके आंसर कॉन्टिन्यूसली रूप से आते रहेंगे, चाहे इंफिनिटी तक, कहीं पर भी ये पॉइंट ब्रेक नहीं होगा। और जो ब्रेक नहीं होता उसको हम कंटिन्यूअस कहते हैं। क्लियर है? बस वैल्यू ही पुट करनी थी और कुछ नहीं करना हमने। हाँ कौन सा? इसने लिखा है ना fx इक्वल्स टू x रेज टू द पावर n, x इक्वल्स टू n। n पे हमने चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। तो हमने लिमिट x रेज टू n ली, क्योंकि x की जगह जो वैल्यू है हमने n पुट करनी है। x रेज टू द पावर n, n पुट करेंगे n रेज टू द पावर n। n हमारा एक नंबर होगा और जो आंसर आएगा वो भी आपका पॉजिटिव इंटीजर आएगा। तो इसीलिए हम इसको कह सकते हैं कि ये जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूअस है। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, 5th अपने आप आ जाएगा आपको। 6 से क्वेश्चन हमारा मेन जो चैप्टर है वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट होता है। 6, 7, 8 और ये सारे के सारे क्वेश्चन हमने लास्ट क्लासेस के अंदर कर भी रखे हैं। तो fx इक्वल्स टू 2x प्लस 3 इफ x less than equals to 2, 2x minus 3, x greater than 2। तो ये दो चीजें हैं fx। आपको at x equals to 2 पर आपने चेक करना है कि कौन सी लेफ्ट हैंड लिमिट है और कौन सी राइट हैंड लिमिट है। लिमिट्स के बारे में पढ़ा था ना 11th क्लास में। देखो 2 है, ये 2 हो गया। अगर मैं 2 से लेफ्ट हैंड साइड जाऊंगा तो हमारे पास कौन सी लिमिट लगेगी? लेफ्ट हैंड लिमिट। और 2 से मैं राइट हैंड साइड जाऊंगा तो कौन सी लिमिट लगेगी? राइट हैंड। यानी कि ये जो वैल्यू है आपकी x लेस देन इक्वल्स टू 2 है, तो कौन सी लिमिट लगेगी? इस पे लेस है, लेस है तो मैं लेफ्ट हैंड साइड आ रहा हूं और ये वैल्यू आपकी x के इक्वल्स टू है। पुट कर देंगे लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और उसके आगे फंक्शन क्या पड़ा है? 2x प्लस 3। 2 के ऊपर माइनस क्यों लिखा? क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड मूव कर रहे हैं। 2 से लेफ्ट हैंड साइड माइनस की तरफ ये बढ़ रही है, इसीलिए 2 के ऊपर हमने माइनस लिखा 2x प्लस 3। अब x की वैल्यू जो आएगी हमारे पास वो क्या आएगी? 2 माइनस, पुट कर देंगे हम अपने तरफ से, पुट x इक्वल्स टू 2 माइनस x, लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 2 माइनस h प्लस में 3। अब h की जगह पे 0 पुट करो, 2 2 जा 4 प्लस में 3, आंसर कितना आ गया? 7। तो ये मैंने जो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट बताई है ये क्लियर है सभी को या कोई डाउट है? हाँ थोड़ा तेज बोलो बेटा। सर हमने x को 2 माइनस h क्यों लिया? क्योंकि डायरेक्ट हम लिमिट पुट नहीं करते और कोई एक ब्रेकिंग पॉइंट लेना होता है कॉन्टिन्यूअस फंक्शन में, तो x इक्वल्स टू 2 माइनस h हमने ले लिया यहाँ पर अलग वेरिएबल पुट करके, और लिमिट हो जाएगी h टेंड्स टू 0। 11th क्लास में नहीं पढ़ा आपने लिमिट्स वाला चैप्टर?
वो समझ नहीं आया था? चलो आप एक बार दोबारा देखो, यहाँ पर जो इक्वेशन दे रखी है ना x लेस देन 2, ये इनइक्वालिटीज के अंदर है और इनइक्वालिटीज के अंदर हम डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर सकते, इसीलिए कोई ना कोई चीज एज्यूम करके h या a हम उसके बाद सोल्व करते हैं। अब x लेस देन 2 है, 2 यहाँ हो गया, 2 से लेस आएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड आएंगे, तो लिमिट लग गई लेफ्ट हैंड साइड। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस 2 के ऊपर माइनस लिखने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि यहाँ पर जो केस हमारे पास गिवन है x लेस देन इक्वल्स टू 2 है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर 2 के ऊपर माइनस लिखा है। और उसके आगे फंक्शन है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 आ गया और x की जगह पुट कर देंगे 2 माइनस h। अब यहाँ पर लिमिट भी चेंज हो जाएगी आपकी, h टेंड्स टू 0 2 x था उसकी जगह 2 माइनस h पुट कर दिया प्लस 3, h की जगह पे 0 पुट करेंगे हम, 2 टू द 4 प्लस 3, ये आंसर आ गया आपका 7। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्लियर है सभी को? तो x ग्रेटर देन 2 है तो इसमें क्या लगेगी, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिमिट x टेंड्स टू 2 के ऊपर प्लस का साइन आ जाएगा। अब 2 के ऊपर प्लस क्यों आया है, 2 से ग्रेटर है, राइट हैंड साइड जा रही है, और 2 से राइट हैंड साइड जहां पर भी जाएंगे हम वो सारी की सारी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएंगी। और आगे फंक्शन क्या पड़ा है 2x माइनस 3। अब हम x की जगह पे क्या पुट कर दें, 2 प्लस x लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 प्लस x माइनस 3x की जगह 0 पुट करेंगे, 4 माइनस 3 इक्वल्स टू 1। देखो यहाँ पर तो हमने 2 माइनस h पुट किया था क्योंकि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट थी, यहाँ पर हमने पुट किया है 2 प्लस h क्योंकि राइट हैंड लिमिट थी, और पॉजिटिव वैल्यू हम पुट करेंगे। अब यहाँ पर आपका फंक्शन लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो फंक्शन क्या हो गया डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2। तो क्लियर है ना सभी को? तो ये क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट। अब आपके पास दो पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट। एक पॉइंट क्या है -3, x लेस देन -3 और x ग्रेटर देन -3। दूसरा क्या है x लेस देन 3 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। तो मॉडुलस x है, मॉडुलस x का मतलब क्या आता है प्लस माइनस x, वो प्लस का x भी हो सकता है और माइनस का x भी हो सकता है। यहां से हमने इस मॉडुलस को हटा के या तो प्लस का x रखना है या फिर माइनस का x रखना है, तो हम क्या करेंगे, उसका आगे केस क्या है x लेस देन -3, -3 से लेस है, -3 से लेस यानी कि लेफ्ट हैंड साइड मूव करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड आएंगे तो वहां पर टर्म क्या होती है -3। तो अकॉर्डिंग टू केस यहां से हमने मॉडुलस को रिमूव कर दिया और ये हम ले लेंगे -x। क्लियर है अभी सबको? महेश सिखा सबको? अनिति? ओके, तो सबसे पहले हम चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू -3 पर चेक करेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -3 के ऊपर माइनस लगा दिया और उसके आगे फंक्शन क्या है -x प्लस 3, और x को हम पुट कर देंगे -3 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 -3 माइनस h प्लस में 3, h की जगह 0 पुट करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3, आंसर आ गया आपका 6। अब उसके बाद राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -3 प्लस x ग्रेटर देन -3 है, -3 से ग्रेटर है, उसका आगे फंक्शन क्या पड़ा है -2x, तो x की जगह हम पुट कर देंगे -3 प्लस में h। लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 -3 प्लस में h, h की जगह 0 पुट करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा 6। अब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल्स टू
-3। ये जो फंक्शन है आपका -3 के ऊपर कॉन्टिन्यूअस है। तो दो पॉइंट थे हमारे पास क्रिटिकली, एक -3 और एक 3। तो -3 पर हमने चेक किया तो आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की दोनों इक्वल आई है, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस। एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? तो अब हम चेक करेंगे एट x इक्वल्स टू 3 पर, 3 पर x लेस देन 3 लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, उसके आगे फंक्शन क्या पड़ा है, -2x, x की जगह हमने पुट किया 3 माइनस x, और लिमिट h टेंड्स टू 0 -2 3 माइनस में h की जगह 0 पुट किया, आंसर कितना आ गया, -6। तो इसी तरह हम राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस x ग्रेटर देन 3, उसके आगे फंक्शन क्या है, 6x प्लस 2, x को हमने पुट किया 3 प्लस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 6 3 प्लस h प्लस में 2, h की जगह 0 पुट करेंगे, 18 प्लस 2 20, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। यहां तक समझ में आ गया सभी को, या कोई डाउट है? इस क्वेश्चन में आप सभी को पता है मॉडुलस x है हमारे पास, और मॉडुलस x के अंदर दो केस आपके राइज हो जाएंगे, एक प्लस का x और एक माइनस का x। तो उस सिचुएशन में हमने क्या करना है, हम माइनस का x लेंगे तो केस हमारे पास क्या बनेगा, x लेस देन 0। अगर प्लस का x लेंगे, इफ x ग्रेटर देन 0, यानी कोई वैल्यू आपकी 0 से लेस आएगी तभी तो आपके पास माइनस आएगा, और कोई वैल्यू 0 से ग्रेटर आएगी तभी आपके पास प्लस का x आएगा। यानी कि मॉडुलस x को हमने मॉडुलस हटाकर एक बार माइनस का x ले लिया, एक बार प्लस का x ले लिया, मगर केस बना लिए दो। तो माइनस का x लेंगे तब हमारे पास केस हो जाएगा x लेस देन 0, क्योंकि क्रिटिकल जो वैल्यू जिस पर हमने लिमिट्स चेक करनी है वो 0 गिवन है, और प्लस का x लेंगे तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। क्लियर ये सारी चीजें? तो fx इक्वल्स टू, ये कट गया, -1 x लेस देन 0 1 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये कट के 1 आ गया, और ये -1। ये दो चीजें आपके पास क्लियर है। अब एट x इक्वल्स टू 0 पर हम चेक करेंगे, तो 0 पर हम चेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 0 के ऊपर माइनस, उसके आगे फंक्शन क्या अपना है, -1। अब देखो हमारे पास कोई वेरिएबल तो रहता ही नहीं, अब वेरिएबल नहीं रहता तो उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ना तो कुछ पुट करना ना कोई और, तो डायरेक्ट हम उसका आंसर जो है लिख देंगे -1। इज दैट क्लियर? अब राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये 1 आ गया। अब इसका आंसर क्या आएगा, 1। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट डिसकंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, यानी कि ये फंक्शन है वो 0 पर डिसकंटीन्यूअस होगा। क्लियर है ये सारी चीजें? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका fx इक्वल्स टू x अपॉन मॉडुलस x इफ x लेस देन 0 -1 इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है भैया आपका, इसको आपको चेक करना है कंटीन्यूअस है कि नहीं है। अब सबसे पहली चीज हमने ये देखनी, x अपॉन मॉडुलस x आ गया, x लेस देन 0 बहुत बार बता चुका हूं मैं,
अब आप लोग बताइए मॉडुलस हटा के मैं किस चीज का साइन लूं यहाँ पर? माइनस का, क्योंकि हमारे पास उसके सामने जो केस पड़ा है वो केस है x लेस देन 0, तो हमने मॉडुलस को रिमूव कर दिया यहाँ से और ये आ गया माइनस एक्स, ये करके माइनस 1, fx इक्वल्स टू माइनस 1 x लेस देन 0 माइनस 1 x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 माइनस फंक्शन क्या पड़ा है माइनस 1, तो आपका आंसर क्या आ गया माइनस 1। क्लियर है? और राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस ये भी माइनस 1 आ गया। लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, तो ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस है। कोई डाउट? चलो वेरी गुड। x की वैल्यू 0 से ग्रेटर या फिर 0 के इक्वल्स टू लेते हैं तो हमारा आंसर माइनस 1 आता है। इसका मतलब ये है, तो हमने राइट हैंड साइड ली 0 प्लस उसके आगे फंक्शन पड़ा था माइनस 1। अब पुट तो करना ही है ना कुछ, क्योंकि वेरिएबल नहीं है हमारे पास, हमारा आंसर डायरेक्ट माइनस 1 आ गया। अब आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों के दोनों क्या है इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो आज का जो काम है आपने ये फर्स्ट 10 क्वेश्चंस कंप्लीट करने हैं इसके, ठीक है? कर लोगे ना फर्स्ट 10 क्वेश्चन? और ये डिक्टो आज से मैंने ये रिकॉर्डिंग यूट्यूब पर स्टार्ट कर दी है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है सेम एज इट इज यही क्लास आपको यूट्यूब पर वीरेंद्र पुनिया सर्च करोगे तो अपने आप आ जाएगी, ठीक है? मैं अपलोड कर दूंगा थोड़ी देर में। और बेटा ध्यान से, यहाँ से हमारा यूँ मानो कि मेन मैथमेटिक्स स्टार्ट होता है, यहाँ से कैलकुलेशन पार्ट। आगे चल के जब हम कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, चाहे वो एनडीए का हो चाहे एयरफोर्स का हो, कहीं पर भी हमें कोई भी कंपटीशन फेस करना है तो सबसे पहले ये जो मैंने आपको बताया है चैप्टर 5, चैप्टर 6, 7, 8, 9, इन चैप्टर की वेटेज बहुत ज़्यादा रहेगी हर एग्जाम के अंदर। तो इसीलिए हम जो फर्स्ट एक्सरसाइज है अप्रोक्सीमेटली 34 के आसपास क्वेश्चन है, 3-4 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे, मगर उस तरीके से करना है ताकि हम दोबारा भूले ना, अच्छी तरह हमें हर एक चीज़ समझ आ जाए, ठीक है? हाँ, तो कल फिर हम मिलेंगे आगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस में।